राम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, ये जुल्म जमाना बदलेगा। अभी आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, अभी क्या क्या महंगा होगा, सिर्फ जान सस्ती रह जाएगी, इंसान की का जीवन सस्ता रह जाएगा। आपको उस वक्त नहीं दिखाई दिया कि 15 लाख के चक्कर में आपने ये मौत के सौदागर के हाथ, अनपढ़ जाहिल के हाथ देश की बागडोर सौंपी। आप जनता में नहीं आते हैं, आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, आपने भी वोट दिया होगा, मैं तो नहीं देता। मैं जानता हूँ, मुझे अपने पूर्वजों के द्वारा ये बताया गया था कि अगर संघी मानसिकता वाले भाजपाई सत्ता में आ गए तो इस देश की शैक्षणिक संस्थाओं को और इस देश के तमाम कल कारखानों को और इस देश की तमाम संपत्ति को बेच डालेंगे, तहस नहस कर देंगे। अभी कुशीनगर का एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं और उद्घाटन करते ही बेच भी दिए हैं। ये नहीं जानते हैं आप? ये तो खबर नहीं आई अभी तक। आपके पास खबर कहाँ से आएगी? आप खबरी लाल है ही नहीं। उसके बाद आप सुन लीजिए, आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए आज गलवान घाटी और चाइना से लगी तमाम सीमाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। चाइना बॉर्डरों पर तमाम तरह की मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, सैनिक उपकरणों को ला करके लॉन्च कर दिया है। युद्ध का माहौल बना हुआ है। मोदी जी सिर्फ चाइना से व्यापार, चाइना को छूट दे रखे हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक इस तरह की खुरापात आप मत करें। मैं आपकी झालर बेचूंगा हिंदुस्तान में, आपके तमाम चीज़ बेचूंगा, लेकिन मेरा जीना मुहाल आप मत करें। चाइना के सामने ये घुटने टेक करके बैठ गए हैं। चाइना से इनकी पतलून गीली हो गई है जिपनिंग से। इनका जो है ये इनकी हालत उस तरह से ख़राब हो गई है। विश्व के, दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, इतना जाहिल, इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा कायर, इतना बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखने को मिलेगा। सुबह से लेकर के शाम तक फेंकता ही फेंकता है, झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है। कई लाखों के लाशों पर, इंसानी लाशों पर अभी 1-2 दिन पहले ये जश्न मनाए हैं, 100 करोड़ वैक्सीन लगवाए हैं। कहे कि 100 करोड़ वैक्सीन हो गई, उसकी चर्चा नहीं की है जो गंगा में बहती हुई लाशें हैं। इनके मंत्री, इनके तमाम पार्टी के लोग अब ये कहने लगे हैं कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। एक बेबो रानी हैं, बेबो रानी मौर्य, पूर्व गवर्नर हैं, भाजपा की हैं, बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वो भाषण दे रही थी और कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कृपया अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5 बजे के बाद पुलिस थानों में FIR कराने मत जाएं। अगर जाएंगी तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी, उनका यौन शोषण हो सकता है, उनके साथ जो है तमाम तरह की घिनौनी हरकत उत्तर प्रदेश पुलिस कर सकती है। ये जो अपराध की हम बात कर रहे हैं, अपराध तो राजस्थान में भी हो रहा, पंजाब में भी हो रहा, वहाँ तो आपकी सरकार है। हमारी सरकार है तो हमारी सरकार में भाजपा जाके धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? ये तो सवाल ठीक है। हमारा जो मुख्यमंत्री है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो, अपराधियों का गला ऐसा पकड़ लेता है, अब पकड़ करके जेल की काल कोठरी में डाल देता है। योगी हिम्मत, योगी आदित्यनाथ ऐसा काम कर सकते हैं?
ऐसा काम ये जालिम कर सकता है ममवा मध्य प्रदेश का? तो अपराधी भगा दिए यूपी से। यूपी से अपराधी भाग गए हैं? और सब पे बिल्डोजर चला दिए जमीनों पर। अरे हाँ, टैनी के घर पे बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला? एसआईटी में जो डीआईजी थे अग्रवाल साहब, उनको काहे हटा दिए? सुप्रीम कोर्ट काहे फटकार लगा रहा है? क्यों लगा रहा है बबुआ? तनी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। अब वो काम, अपराधियों वाला काम पुलिस स्वयं कर रही है। राम राज्य आएगा, हम गलत कर रहे हैं। पुलिस स्वयं कर रही। हाथरस यूपी में राम राज्य। हाथरस में वो दलित लड़की थी, उसके साथ किस तरह से क्या क्या हुआ, इसको आप लोग देखते, वो भी, उससे भी आंख नहीं खुली। कुलदीप सेंगर वाले कानून नाव वाले से भी आंख नहीं खुली। चिन्मयानंद भगवा वस्त्र पहन के तेल मालिश करवाता था स्कूल की लड़कियों से। टैनी पुत्र मोनू, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, थार जीप किसानों के ऊपर चला दिया, गोली भी चलाया। वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपका एक वाल्मीकि को पुलिस वाले थाने में बुला करके उसको कूट कूट करके मार डाले। गोरखपुर में नगद नारायण के नाम से मशहूर इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के ऊपर लाखों रुपया इनाम था। आपको पंजाब वाली घटना न्यारी सिंह बॉर्डर वाले? भाई वो तो कृषि मंत्री ने करवाया है। अच्छा जी। वो सब भाजपा की चाल है कि किसी तरीके से किसान आंदोलन को प्रभावित किया जाए, इसमें फूट डाला जाए, इनके ऊपर आरोप लगाया जाए। बीजेपी सही काम कर रहे, आप तो वैसी गाली देते हो। राम राज्य है क्या? विकास की गंगा बह रही है यूपी भैया मैं गाली काहे को दूं? और वैसे कर रहे आते हैं। हाँ, इतना तो अच्छा काम हो रहा पूरे देश में। विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है तो आप लोग भी उसमें डुबकी लगा लीजिए। दिक्कत आपको ना, आप मुझे दिक्कत नहीं है, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। अभी एक बीजेपी के मंत्री गांव में गए, धक्के मार के निकाला जा रहा था गांव वालों ने, तो उन्होंने सीना पीटते हुए कहा आप लोग वोट मत दें, लेकिन इतनी जलील मत करें। बीजेपी का मंत्री कहा कि पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत बड़े लोगों को पड़ती है, आम लोगों को नहीं पड़ती है। बिल्कुल कहा। आप भी मोटरसाइकिल से चले जाएं, वो आदमी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट है, उसे बम बाबा के नाम से इलाहाबाद में जानते हैं। बम बाबा, वो चलता फिरता बम है। तो ऐसे जो है बखलोल हैं बीजेपी में मौजूद, समझ रहे हैं। और आप पूछ रही थी क्वेश्चन कि रेलवे की भर्ती, ग्रुप डी की भर्ती चालू, मतलब कई एक 1.5 साल हो गया, 1.5 करोड़ लोगों ने कम से कम उस पर फार्म में भरा, 500-500 रुपया भी लगा है। तो वो लोग मर जाएं, नक्सली हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको तो उनके पास जो 10-5% अंधभक्त हैं उनकी ज़रूरत है। 14 साल में पहली बार माचिस का रेट 2 रुपया हुआ है, यानी बीजेपी आईटी सेल के कर्मचारियों के बराबर।